Hello everyone, welcome to Nectar Classes. Slow and study wins the race. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक idioms एंड phrases है जिसमें 1 to 15 इसका नंबरिंग शो करता है। आज हम इस सेशन में इस लेक्चर में 15 idioms कंप्लीट करने वाले हैं और 15 idioms के बाद में जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा उसमें 16 to 30 सो ऑन इसी तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट हमारे जो वीडियो लेसन रहेंगे वो इसी तरीके से रहेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अब हमारे ईडियम्स पर चलते हैं। सो गाइस आपके सामने फर्स्ट जो ईडियम है वो शो किया गया है और इस तरीके से अ बी ह्यू। सो फ्रेंड्स अ बी ह्यू मतलब होता है भाई एक मधुमक्खी का छत्ता। अब जैसे नॉर्मली आपको मधुमक्खी के छत्ते से क्या समझ में आता है, देखो अगर आपने कभी अपने घर में या नॉर्मली कहीं भी आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा हो और उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो उसमें जो मधुमक्खियां होती हैं वो इस तरीके से अपने काम में बिजी होती हैं कि आपको लगेगा कि भाई उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां इस तरीके से, देखो एक पिक्चर में शो किया गया है कि मधुमक्खियां क्या है अपने काम में बिजी है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो देखो इस नॉर्मली इस ईडियम का मतलब क्या होना चाहिए, इडियोमेटिक जो मीन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक प्लेस, एक जगह जहां सभी क्या हो अपने काम में बिजी हो। दैट मीन्स क्या हो गया, अ बिजी प्लेस। देखो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन इससे रिलेटेड ही इसका आंसर होने वाला है। अ बिजी प्लेस से रिलेटेड आपको ऑप्शन क्या करना है, चॉइस करना है। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा, सो दोस्तों आप इस ईडियम को अब बी व्यू इसको इस पिक्चर से आप क्या कर सकते हो, माइंड में पिक्चर को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ये आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहेगा। जो नेक्स्ट हमारा ईडियम रहेगा वो ईडियम है अ बॉर्न टू पिक। सबसे पहले दोस्तों इस नॉर्मली इस ईडियम का अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो देखो अब बॉर्न बॉर्न मतलब होता है यहाँ पे हड्डी, हड्डी से रिलेटेड। टू पिक, टू पिक मतलब हो गया टू चॉइस, मतलब उसको क्या करना, चॉइस करना, हड्डी चॉइस करना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो इसका मतलब हुआ अ डिस्प्यूट और इश्यू टू बी सेटल। डिस्प्यूट मतलब हो गया एक विवाद या फिर इश्यू एक मुद्दा, एक विवाद या मुद्दा जिसको क्या करना है, सेटल करना है। दैट मीन्स क्या हो गया, एक विवाद, अ डिस्प्यूट और इश्यू टू बी सेटल। देखो हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, वो इस पिक्चर के थ्रू ध्यान रखेंगे। अब बॉन, बॉन को क्या करेंगे हम इस तरीके से अंडरस्टूड रखेंगे कि बॉन मतलब क्या हो गया, एक प्रॉब्लम है। और बॉन क्या हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई। और एक पर्सन क्या किया गया है, एक पर्सन ने क्या किया, एक हैमर टाइप में इस तरीके से लिया है और हैमर से क्या कर रहा है, इस बॉन पर हिट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, देखो बॉन हमें हमारी प्रॉब्लम थी और जैसे हैमर से इसको हिट कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये इसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो क्या मतलब हो गया, एक डिस्प्यूट या प्रॉब्लम जिसको क्या करना है, सेटल करना है। आप इस पिक्चर से इस ईडियम को क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तो हमारा ईडियम रहेगा, वो ईडियम रहेगा अ केक वॉक। अब देखो यहाँ पे अगर इस ईडियम का ट्रांसलेशन देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस ईडियम का मीन क्या होना चाहिए। जैसे आप केक, केक मतलब हो गया नॉर्मली केक, जो नॉर्मली बर्थडे पर केक कट करते हैं वही केक। अ केक वॉल्क, वॉल्क मतलब होता है घूमना या टहलना। तो केक टहलना, अब इसका मीन क्या निकला भाई, इसका समझ ही नहीं आया। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखेगा तो उसको समझ ही नहीं आता इसका मीन क्या होना चाहिए। अ केक वॉल्क मतलब होता है, अब आप इसको देखो किस तरीके से रिमेंबर करेंगे, किस तरीके से ध्यान रखेंगे, क्या आपके लिए निमोनिक्स होना चाहिए। अ केक वॉल्क, केक पर चलना, आप इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, केक पर चलना। दैट मीन्स क्या हो गया, अरे भाई केक पर चलना बहुत ईजी, केक क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। दैट मीन्स क्या हो गया, केक पर चलना एन ईजी वर्क, एक आसान काम। क्या हो गया, एक आसान काम। देखो पिक्चर से आप किस तरीके से रिलेट करेंगे, ये जो गर्ल है आपको इसका जो फेस है स्माइली दिख रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, जो भी एक वर्क कर रही है वो इजीली क्या कर पा रही है, इजीली उसको अंडरस्टूड कर पा रही है, उसको कर पा रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, तभी तो इसके फेस पर क्या स्माइल है। अगर ये काम इससे हो नहीं पाता, हार्ड होता, तो क्या होता, इसका चेहरा जो होता वो क्या होता, इसका फेस जो होता वो क्या होता है, सीरियस होता। दैट मीन्स क्या हो गया, इसके लिए जो वर्क कर रही है वो क्या है, एक केक वॉल्क है। क्या है, अ केक वॉल्क। तो आप इसको इस पिक्चर के थ्रू इस तरीके से अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से केक वॉल्क मतलब केक पर टहलना या चलना,
क्या है, एक बहुत ही आसान काम है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। वर्क एन ईजी वर्क, दैट मीन्स नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा, अ चिल टू द हार्ट। बहुत अच्छे भाई, ये क्या है, अ चिल टू द हार्ट, अ स्ट्राइक फियर, दैट मीन्स या फिर टेरर टू प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ फियर इन समवन, भय की भावना पैदा करना। देखो आपको नॉर्मली पिक्चर से शो हो रहा होगा, एक गर्ल क्या है, बहुत ही डरी हुई है, दिख रहा है, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही हैं, ठीक है, और अपने फेस क्या किया है, इसने हाइड किया है, दैट मीन्स इसे किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से क्या कर रही है, डर रही है या फिर डर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ टेरर टू प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ फियर इन समवन, दैट मीन्स क्या हो गया, अ चिल टू द हार्ट, भय की भावना पैदा करना। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा, ईडियम नंबर 5, अ फ्लैश इन द पैन। अब देखो इस ईडियम को हम ट्रांसलेट करेंगे, देन हमें ये इजीली समझ आएगा। अब फ्लैश मतलब होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे आप टॉर्च या हमारे मोबाइल में जब हम फ्लैश ऑन करके जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक जबरदस्त लाइट का फ्लैश हमारे चेहरे पर क्या करता है, सडनली क्या होता है, देन उसके बाद ऑफ हो जाता है। तो मतलब वही क्या हो रहा है, वही फ्लैश की बात कर रहे हैं हम। अब फ्लैश इन द पैन, पैन मतलब होता है भाई, जैसे किचन में, जैसे आपने देखा होगा, पैन जो होता है नॉर्मली आप नहीं करते, फ्राई वगैरह करने के लिए एक पैन टाइप होता है, जिसमें आप ऑमलेट वगैरह भी बनाते हैं, इस तरीके का पेन, वो पेन की बात कर रहे हैं। तो देखो आप कभी आपने ये किचन से आया है इडियम, दैट मीन्स क्या हो गया, फ्लैश इन द पैन, एक पैन के अंदर, जैसे आपने कभी इस तरीके से होटल वगैरह में देखा होगा, एकदम अचानक से सडनली एक पैन के ऊपर भी क्या आग फायर कर, मतलब आग आ जाती है, इस तरीके से आपने देखा हो तो कहीं होटल वगैरह में या किसी ढाबे के बाद। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ फ्लैश इन द पैन, पैन में वो जो आग होती है वो कुछ देर के लिए होती है, जैसे सडनली उसको ऐसे ऊपर ऑयल वगैरह की वजह से क्या कर लेती है, वो आग इस तरीके से पकड़ लेती है। इसका मतलब क्या है, अ फ्लैश इन द पैन, पैन के अंदर क्या हो गया, अचानक से फ्लैश। इसका मतलब क्या, वो जो आग है वो कुछ देर के लिए होती है। अब इसको नॉर्मली हमारा जो मीनिंग होना चाहिए, आंसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा जो एक बार या थोड़े समय के लिए हुआ हो। इसका मतलब क्या, समवन या समथिंग, समथिंग दैट हैपेंड वंस, ये वंस टू टाइम हो गया, समथिंग दैट हैपेंस वंस और फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज नॉट रिपीटेड, जो क्या नहीं करे, अपने आप को रिपीट ना करे, और कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ हो, दैट मीन्स क्या हो गया, अ फ्लैश इन द पैन। देखो इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है, सैडली दियर सक्सेस वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन, दैट मीन्स सैडली, दुख, दुखी की बात, दुख की बात है, उसकी जो सक्सेस थी वो क्या है, बहुत थोड़े समय के लिए थी। देखो आपको इसको पिक्चर के थ्रू कैसे ध्यान रख सकते हैं, देखो ये पिक्चर आपको क्या शो कर रहा है, एक पर्सन जो मतलब बहुत फास्टली क्या कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, या मतलब नॉर्मली अच्छा सक्सेस हो रहा था, वो थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, थोड़े समय के बाद क्या हो गया, फिसल के वापस अपने वही पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सक्सेस तो मिली बट वो थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए मिली। ठीक है, आई होप आपको ये ईडियम समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा, अ फ्लाइंग विजिट, भाई आप इसको ईडियम से डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। फ्लाइंग मतलब होता है थोड़े समय के लिए, विजिट मतलब यात्रा, थोड़े समय के लिए यात्रा, विजिट फॉर लेस टाइम, कम समय के लिए विजिट, जो नॉर्मली आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए कोई निमोनिक्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा वो रहेगा अ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन, देखो इसको आपको कैसे ध्यान रखना है, मैं इसको बड़े अच्छे से आपको बताता हूँ। देखो गोल्डन मीन अ मिडिल वे ऑफ एनी प्रॉब्लम, कि देखो आपकी फैमिली में कई बार आप ऐसी समस्या में आ जाते हैं कि अगर आप ये करें तो आपके फैमिली मेंबर्स या अपनी फैमिली क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, अगर ये ना करें तो आपके दोस्त या कोई और भी जो नॉर्मली क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, अगर उस प्रॉब्लम को हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से सोल्यूशन उसका फाइंड करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि यार अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे फैमिली भी क्या होगी, हैप्पी रहेगी, और जो नॉर्मली मेरे फ्रेंड या जो भी रहा होगा वो भी क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपने सोल्यूशन उसका फाइंड किया है उसी से रिलेटेड है ये इडियम, अ गोल्डन मीन अ मिडिल वे ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का एक बीच का रास्ता, दैट मीन्स
क्या हो गया, ये इस ईडियम का मीनिंग हो गया। देखो ये पिक्चर जो है आपको इजीली समझ आ रहा होगा। देखो यहाँ पे दो रास्ते हैं, ये इस तरीके से, लेकिन इसके बीच में भी वो रास्ता है, दैट मीन्स क्या हो गया, अ गोल्डन मीन। इससे आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट, ये आपको नॉर्मली सभी जितने भी कंपटीशन वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नॉर्मली इस ईडियम को जानते हैं, या किसी स्टोरी में भी आपने सुना होगा। हरकिलियन स्टोरी अगर आपने सुनी होगी बचपन में, तो उसमें आपने सुना होगा हरकिलियन टास्क, जो कि बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था हरकुलस के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये हरकुलस है। हरकुलस एंशिएंट टाइम में एक योद्धा था, जिसको एक टास्क दिया गया था कि भाई आपको क्या करना है, एक बड़ा ही डेंजरस लॉयन है, उसको क्या करना है, उसका हंट करना है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, वो राजा की आज्ञा मानने के बाद क्या किया इसने, ये उसका हंट करता है, और हंट में देखो आपको दिख रहे होंगे दो लॉयन है, एक इसने पैर के नीचे डाला हुआ है और नेक्स्ट एक को क्या अपने आर्म में क्या किया है, दबा रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ा ही डिफिकल्ट, भाई लॉयन को अपनी आर्म्स में क्या करना, इस तरीके से प्रेस करना, ये बड़ा ही टफ काम है भाई। देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, हरकुलस टास्क या हरकुलियन टास्क का मतलब क्या हो गया, एन एक्सट्रीमली या डिफिकल्ट टास्क और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंडरटेकिंग, एक अत्यंत कठिन कार्य या लगभग असंभव, दैट मीन्स इसका इडियोमेटिक मीन होना चाहिए। देखो इस पिक्चर से आप इजीली अपने दिमाग में इसका पिक्चर बना सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखने में हेल्प करेगा। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा इडियम रहेगा, अ 9 days वंडर, अ शॉर्ट सेंसेशन, थोड़े समय के लिए खुशी। इसका मतलब इसका इडियोमेटिक यूज आप बहुत डेली अपने घर में यूज करते होंगे, या अपने फ्रेंड्स में या मूवीज में आपने देखा होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब हो गया कुछ समय के लिए हैप्पी हैप्पी, देन उसके बाद सैड सैड, दैट मीन्स इस इडियम का क्या हो गया, मीनिंग होना चाहिए। देखो इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में सुनते होंगे या आपने ऑब्जर्व किया होगा। देखो शादी ऐसा बोलते हैं नॉर्मली कि भाई कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, देन उसके बाद में फैमिली प्रेशर वगैरह या फिर जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आने के बाद थोड़ा सा लगता है दोस्तों, और फ्रीडम हमारी थोड़ी कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि 4 दिन की चांदनी थी फिर उसके बाद अंधेरी रातें चल रही हैं। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अ 9 days वंडर मीन्स अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, थोड़े समय के लिए खुशी। नेक्स्ट जो हमारा इडियम रहेगा वो रहेगा अ पाइन लॉब वेब। देखो पाइन लॉब का मीन्स अगर आपको पता हो तो ये इडियम आपके लिए बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। पाइन लॉब का मीन होता है एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, दैट मीन्स वो क्या होता है, पाइन लॉब वेब, एंडलेस या अनंत। देखो एग्जाम इसको आप रिलेट कर सकते हैं एक मैथमेटिक्स के साइन से। देखो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपने मैथमेटिक्स में देखा हो, इन्फिनिटी मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, दैट इज इन्फिनिटी। तो क्या हो गया, पाइन लोब वेब से इन्फिनिटी को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। देखो एग्जांपल में मिस्टर सुनील सैनी मेड अ लॉन्ग स्पीच एट मीटिंग, मीटिंग के लिए मिस्टर सुनील ने क्या किया है, एक स्पीच, लॉन्ग स्पीच बनाया। एवरीवन थॉट इट वाज अ पाइन लॉ वेब, और सभी उसके बारे में क्या सोच रहे थे, ये स्पीच जो है भाई कभी खत्म नहीं होगी, बोरिंग होगा, तभी ऐसा कुछ सोच रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, उसके लिए ये स्पीच जो बने है वो क्या है, एक पाइन लॉ वेब है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं, पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इडियम रहेगा वो रहेगा अ सोर पॉइंट, एन इशू दैट मे एम्प्रेस और ऑफेंड पीपल। दैट मीन्स क्या हो गया भाई, देखो पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा एक गर्ल्स ने अपने फेस को क्या किया गया है, हाइड किया है। दैट मीन्स क्या हो गया, एक इश्यू जो क्या कर रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है, इसको शर्मिंदा कर रहा है। ऑफेंड पीपल या मतलब जो लोगों को ठेस पहुंचा सकता है, इस तरीके से। सोर पॉइंट का मतलब आप क्या ध्यान रखेंगे, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को शर्मिंदा या ठेस पहुंचा सकता है, दैट मीन्स अ सोर पॉइंट। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, पिक्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इडियम रहेगा वो रहेगा अ स्क्वायर डील, दैट मीन्स ऑनेस्ट बिहेवियर। आप इसको बहुत अच्छे से हम पिक्चर से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे एक नॉर्मली एक पर्सन दिखाया गया है जिसने अपने हाथ से क्या कर रहा है, कुछ मनी ऑफर कर रहा है, और नेक्स्ट जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, उसको मना कर रहा है, इस चीज के लिए प्रोहिबिट कर रहा है कि नहीं सर मुझे नहीं चाहिए। दैट मीन्स क्या हो गया, ये इसका ऑनेस्ट बिहेवियर है।
आई थिंक देखो अगर हम पिक्चर से देखें, ओवरऑल पिक्चर से हमें समझ में आता है कि भाई ये कुछ काम करवाने के लिए आया और पैसे, इतने सारे पैसे इसको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, कोई इस तरीके से टास्क है जिसको ये इलीगली करवाना चाह रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, उसने मना कर दिया। दैट मीन्स क्या है, जो ये पर्सन है, ये पर्सन किस में ट्रस्ट रखता है भाई, स्क्वायर डील में ट्रस्ट रखता है। जो ये पर्सन जिसने मना किया है, ये क्या करता है, ट्रस्ट रखता है स्क्वायर डील। तो आप इससे ध्यान रखेंगे, स्क्वायर डील मीन्स ऑनेस्ट बिहेवियर, ईमानदार व्यवहार। जो हम नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं, ईडियम नेक्स्ट रहेगा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। भाई एक बहुत ही माइजर या कंजूस व्यक्ति। दैट मीन्स देखो पिक्चर से इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मली आपको दिखाया गया एक गरीब भिखारी है जो क्या कर रहा है, हेल्प मांग रहा है इससे, किससे, ये इस पर्सन से हेल्प मांग रहा है। जो सेठ टाइप मोटा एकदम हट्टा कट्टा लग रहा है, दैट मीन्स खाया पिया खानदान का लग रहा है, दैट मीन्स अच्छे पैसे होंगे। इसका मतलब ये इससे क्या कर रहा है, हेल्प अ हंग्री मैन, मैं भूखा हूँ मेरी हेल्प करो। बट ये क्या कर रहा है, मेरे रास्ते से हट जाओ, आउट ऑफ माई वे यू रिच, तुम बेकार या भिखारी, इस तरीके से मेरे रास्ते से हट जाओ। दैट मीन्स क्या हो गया, इसको कुछ फूड नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, एक माइजर पर्सन है, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इडियम रहेगा, अ डिम अ डजन अ कॉमन इजी टू गेट, एक बहुत ही साधारण या कॉमन चीज जो नॉर्मली सब जगह प्रोवाइड हो जाए। अ डिमांड एनीथिंग दैट इज कॉमन ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू एंड इजी टू गेट, जिसको पाना बहुत ही आसान हो। दैट मीन्स अ डिम अ डजन वेरी कॉमन वेरी इजी टू गेट। जैसे नॉर्मली इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो मिल्क, मिल्क इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे, देखो मिल्क आपको कहीं भी मिल जाता है, डेयरी की शॉप आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाती है। दैट मीन्स क्या हो गया, एक जो मिल्क है वो क्या है, अ डिम अ डजन है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। शुगर भी हो सकता है, शुगर आप कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी मिलेगा। ठीक है, किराने की दुकान आपको कहीं भी, गली गली में आजकल किराने की शॉप है तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। डिमर्टिज्म मतलब हो गया वेरी कॉमन, इजी टू या फिर इजी टू गेट, जिसको पाना बहुत ही आसान हो। दैट मीन्स डिमर्टिज्म। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा वो रहेगा स्टैंडिंग जोक। देखो आपको समझ में आना चाहिए, जो ये ईडियम है इसमें जोक आ रहा है, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू ऑफ लाफ्टर, हंसी का विषय। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो कुछ गर्ल्स हैं ये इस बॉक्स को देख के मतलब क्या कर रही है, लाफ कर रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, इस बॉक्स में कुछ फनी है। दैट मीन्स के जो क्या हो गया, ये बॉक्स जो है ये क्या है, स्टैंडिंग जो, मतलब क्या हो गया, हंसी का विषय है या ऑब्जेक्ट है, तभी तो इसको देख के हंस रही है। दीज, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बॉक्स है वो क्या है, अ स्टैंडिंग जो। तो ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, कोई किसी का कोई डायलॉग हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, स्टैंडिंग जोक मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, हंसी का विषय। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।